अहम बात आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी है। दुनिया भर की नज़रें अमरीका के इंतखाबात पर मरकूज़ हैं। कमला हैरिस तारीख बदलेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे एक बार फिर अमरीका के सदर। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जबकि इंतखाबात से कबल मीडिया और सर्वे रिपोर्ट्स की पेशगोइयाँ भी जारी हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन नुमाइंदा हसन अहमद और डेमोक्रेट नुमाइंदा अनीला अली, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले हसन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया हसन अहमद साहब बात करने के लिए। आज आखिरी डे है, आपकी कैंपेन जो है वो किस जगह पर मौजूद है और जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी है वो क्या है आपकी आज की? देखें, जो स्टेट्स में तकरीबन 72 मिलियन लोग ने अपने अर्ली वोट्स कैस्ट कर लिए और जो स्ट्रेटजी रह गई है वो स्विंग स्टेट्स में जो नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और एरिज़ोना जो है वो उनमें चल रही है। तो आई थिंक देयर इज अ स्ट्रांग होल्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन एंड राइट नाउ जो सारी हाईलाइट हो रही है वो पेंसिल्वेनिया में हो रही है। पेंसिल्वेनिया इज 1.75 मिलियन अर्ली वोट्स जो कैस्ट हो चुकी हैं एंड वहाँ एक इकोनॉमिक इशू चल रहा है, फूड इनसिक्योरिटी और इन्फ्लेशन का, जो एक क्राइसिस माना जा रहा है एंड आई थिंक दैट इज प्लेइंग अ लार्ज रोल in asking voters in the direction of Donald J. Trump. ठीक है, इसके अलावा जो है फूड सिक्योरिटी और जो इन्फ्लेशन है ये तो एक नेशनल इश्यूज़ हैं, लेकिन कुछ लोकल इश्यूज़ हैं इन स्टेट्स में, स्पेशली स्विंग स्टेट्स की बात की जाए, जिनको जो कंसर्न लोगों के हैं और आप उन्हें इस हवाले से बता रहे हैं। जी, आई थिंक इन एडिशन टू दैट जो हमारी मुसलमान कम्युनिटी है जो मिशिगन में है, ऑल आइज वर देयर मोस्ट रिसेंटली बिकॉज वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रम्प ने कैस्ट लाइट ऑन द फैक्ट कि जो सारे जो जंग ग्लोबली अमेरिका लड़ रही है एंड या सपोर्ट लैंड कर रही है, आई थिंक ही हैज मेंशन्ड दैट ही विल स्टॉप वॉर्स आफ्टर कमिंग इनटू ऑफिस। एंड जो हमारी मुसलमान कम्युनिटी है स्पेसिफिकली डियरबोर्न मिशिगन में, दे आर ओपनली supporting Trump campaign at this point, and they are trying to engage Muslim voters in voting for him in those particular states. अच्छा हसन साहब, अगर ट्रेंड्स की बात की जाए, पोल्स की बात की जाए, सर्वेस की, तो हमें ये नज़र आता है कि मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहाँ पे नेक टू नेक सिलसिला जारी है और कुछ डिफरेंस वगैरह आज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ आपको नज़र आया कहीं पे? और क्योंकि जो कुछ सरप्राइजिंग ट्रेंड्स होते हैं ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस की जानिब से या जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आज कुछ डिफरेंस है या एक दिन जो बाकी है इसमें कौन से ट्रेंड आपको नज़र आ रहे हैं? आई थिंक ओवरऑल जैसे आप कह रहे हैं बात यही है कि एक फोटो फिनिश होगी एंड आई थिंक दैट ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चलती जाएगी अंटिल द फाइनल मोमेंट्स ऑफ इलेक्शन। लेकिन मैं पेंसिल्वेनिया के इसलिए जिक्र कर रहा था कि in 2020 election, it was won by Biden as his home state, but only with a 1.2 point margin. So that in itself was a close call, and he had run against Trump. And I think what's happening, as you mentioned, is that in this particular case, as reference to the crisis, जो खाने और food insecurity, inflation जो हो रहा है वहाँ, I think is going to play a large part. So we wait and see. लेकिन we are hopeful as a whole कि inshallah we will be ushering in Donald J. Trump as our new president. ठीक है, और अगर पोलिंग प्लेसेस की बात की जाए तो इसका माहौल जो है कैसा है? एनर्जाइज्ड हैं वोट या फिर थोड़ा बहुत उन्हें है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, इनसिक्योरिटीज़ हैं? जी, सिक्योरिटी तो उन्होंने हर जगह इंक्रीज की हुई है बाय नेचर ऑफ जो ये 72 मिलियन अर्ली वोट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो पिछली 4 साल पहले इलेक्शन जो 2020 में हुई थी, तकरीबन 2/3 ऑफ दैट वाज मेल इन बैलेट, whereas now these 72 मिलियन तकरीबन इज 50-50 लोग इन पर्सन भी जा रहे हैं। एंड आई इम्प्लोर के जो हमारे मुसलमान वोटर्स हैं, दे शुड गो इन पर्सन टू इंश्योर कि उनके वोट इज कैस्ट and there is no potentiality of lack of transparency और जैसे अक्सर कहा जाता है कि there are voter issues that take place when it comes into mail-in ballots. I think the best thing to do is to vote in person. ठीक है, हसन साहब हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब डेमोक्रेट नुमाइंदा अनीला अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा सूर्य न्यूज़ से बात करने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ने के जो लास्ट डे है इसमें जो है क्या आपके सामने हैं कुछ कंसर्न्स वगैरह, और आप क्या समझती हैं कि अभी जो नेक टू नेक जो कंपटीशन जा रहा है ये आपकी फेवर में जाएगा?
जी, थैंक यू सो मच। आज तो हमें डेमोक्रेटिक कैंपेन को बहुत गुड न्यूज़ मिली है। आयोवा जो स्टेट यूजुअली वहाँ पर जो भी जीतता है तो वो प्रेसिडेंट बनता है। वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन पोलस्टर हैं एन सेल्सर, उन्होंने आज रिलीज किया पोल कि उस स्टेट में कामला हैरिस इज विनिंग बाय 3 पॉइंट्स, के थोड़े दिन पहले ही समझते थे कि वहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जीतेंगे। तो ये इससे डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी में बड़ा एंथुजियाज्म भर गया है। जो वॉलंटियर्स हैं उनमें भी एनर्जी आ गई है। आज और कल, आज तो 800,000 वॉलंटियर्स ने लोगों के दरवाजों पे खटकाया है पेंसिल्वेनिया में। आपको पता है पेंसिल्वेनिया एक की स्टेट है जिसके रिजल्ट्स प्रॉब्ली सबसे आखिर में आएंगे। और जो एक और स्टेट है जो कि 2 स्टेट्स बड़े मैटर करते हैं, ब्लू वॉल स्टेट्स हैं, एक है मिशिगन, एक है विस्कॉन्सिन। वहां पर भी 900,000 कॉल्स की हैं डेमोक्रेटिक वॉलंटियर्स ने। तो एंथुजियाज्म बहुत है। इसी की वजह से ट्रम्प साहब ने फौरन अनाउंस कर दिया कि ये जो पोल किया है ये बिल्कुल ट्रैश है, फेक है, और वही जो सेट कर रहे हैं स्टेज के, अगर मैं हारा तो चीटिंग हुई होगी। उससे एंथुजियाज्म हमारे बहुत बढ़ा है। जो पोर्टो रिकन कम्युनिटी है जिसको कि ट्रम्प की एक रैली में न्यूयॉर्क में कह दिया था, वो कम्युनिटी को गार्बेज कहा था, आइलैंड को गार्बेज कहा था। तो वो कम्युनिटी फ्लोरिडा में बेतहाशा उन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं, वोट कर रहे हैं। और दूसरी जगह नेवाडा और एरिजोना और वहां पर पेंसिल्वेनिया में भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पोर्टो रिकन्स वहां काफी हैं। तो आज तो जरा स्लाइट ऑप्टिमिज्म है कैंपेन में। अच्छा, ये बताएगा अगर गुज़श्ता जो 3 साल के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनकी बात की जाए तो जो यूथ है, स्पेशली जो 18 से 29 ईयर्स के नौजवान वोटर्स हैं, इनको डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत हासिल रही है। तो इसकी क्या वजह है? क्या पर्सनैलिटी की वजह से है या कि पॉलिसीज़ की वजह से? देखिए, जो यंग वोटर्स थे 4 साल पहले, वो उनको यंग कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो जरा यंग हो, जैसे जैसे अप एंड राइजिंग हो, पीट बुटिजेग तरह का, और जो उनको समझे, उनकी लेवल की बातें करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई इतना यंग कैंडिडेट था नहीं, तो वो जरा एंथुजियास्टिक नहीं थे, इतना उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जितना कि वो पहले करते हैं। लेकिन वही वोटर्स इस दफा जो पोलिंग हुई है, जो यंग वोटर्स हैं, समझे जिन्होंने एक वोट दिया इलेक्शन साइकिल में, ये उनका सेकंड है, वो सरप्राइजिंगली ट्रम्प की तरफ उनका रुझान है। सो ये कुछ समझ नहीं आ रही है पोलस्टर्स को, इसीलिए सब हेजिटेट कर रहे हैं कि अभी वो ना करें अपना प्रिडिक्शन, क्योंकि वो ट्रेंड्स चेंज हो गई हैं। ठीक है, अभी इससे पहले आपने स्विंग स्टेट्स की बात की, लेकिन अगर लोकली बात की जाए, जो स्पेसिफिक जो काउंटीज़ हैं इनकी बात अगर की जाए, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जो स्पेशल अटेंशन है लोगों की या आप लोगों की, ये किस तरफ है और लोगों की डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहते हैं? जी देखिए, लोगों की डिजायर तो हमें पता चलेगी इलेक्शन डे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि 1-2 ही स्टेट्स हैं वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट कौन है। तो इस दफा भी मुझे लगता है कि हमारा वोट तो बेकार जा रहा है क्योंकि पेंसिल्वेनिया डिसाइड करेगा। लेकिन जो भी है, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसकी बेस पे मैं बात कर रहा था जी, अर्ली वोटिंग जो ट्रेंड्स हैं इसकी बेस पे मैं कह रहा अर्ली वोटिंग जी, अर्ली वोटिंग काफी जोरों में हुई है। यूजुअली अर्ली वोटिंग होती डेमोक्रेट्स करते थे। इस दफा ओवरवेलमिंगली ये ट्रेंड दोबारा चेंज हो गई है कि रिपब्लिकन्स ने वोट किया है। तो बहुत सारे जो पोलस्टर्स हैं प्रो ट्रम्प, उन्होंने कह दिया कि हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन द ट्रूथ इज कि अभी तो नंबर्स आए नहीं है। अब देखिए, मैं एग्जांपल आपको दूं वर्जीनिया का, जो कि डीसी से बिल्कुल करीब है, तो
उसकी आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, रूरल एरियाज जैसे फार्मलैंड्स हैं, तो उनकी कम आबादी है, 100-200 लोग हैं, वो जल्दी से वोट कर लेते हैं, उनके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। लेकिन जब वो सिटीज में आप आते हैं, बड़े टाउन्स में, तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, एथनिक कम्युनिटीज भी ज्यादा है, आपको पता है पाकिस्तानीज वहां बहुत हैं, बांग्लादेशीज बहुत हैं, तो फिर वो जनरली वोट करते हैं डेमोक्रेट। तो फिर एकदम से जब ये चेंज होता है ना, तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं, ओ यहाँ पर रिगिंग हुई है, पहले तो हम जीत रहे थे, अब हम हार रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर स्टेट का एक तो रूल्स डिफरेंट हैं वोटिंग के, काउंटिंग के। पेंसिल्वेनिया वो तो काउंट ही करना नहीं शुरू करेंगे टिल द डे ऑफ द इलेक्शंस, तो हर कोई वेट करेगा जो उनके सेट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हमने अर्ली वोटिंग में जो ट्रेंड्स होते हैं, सेट पैटर्न्स, क्या ये इलेक्शन डे पे काम आएंगे या कि रिगिंग का एलिमेंट भी है, इसका होता है फैक्टर इसमें? देखिए लास्ट टाइम ये हुआ था रिगिंग का, जो कह रहे हैं आप, जॉर्जिया में रिपब्लिकन्स ने क्लेम किया था कि वहां पर रिगिंग हुई है, चीटिंग हुई है। आपको याद होगा पूरा इलेक्शन हॉल्ट हो गया था, रिजल्ट सर्टिफिकेशन। और फिर जब उन्होंने चेक किया तो वो सारे हलबलू में सिर्फ 2 सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स थे जिन्होंने वोट दिया था। तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने। एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो उससे आपका ड्राइवर्स लाइसेंस चेक करते हैं, फिर आपका जाके वो कनेक्ट होता है सोशल सिक्योरिटी से, तो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। 1-2 स्टेट्स ऐसे हैं जो आईडी नहीं चेक करते हैं, कैलिफोर्निया, बट कैलिफोर्निया टेंड्स टू बी वेरी डेमोक्रेटिक एनीवे। लेकिन इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत रखे हैं। अर्ली वोटिंग इस दफा बहुत हुई है। उसके अलावा इन्होंने ये भी अलाउ किया कि आप अपना बैलेट लें जो आपको अर्ली वोट से मिला है, और आप जाके खुद ही उसको डिपॉजिट करें। ये भी नहीं कि पोस्ट में जा रहा है कि उसमें कोई अंदेशा हो कि कोई चीटिंग होगी। सो देखिए 1-2% तो शायद वो तो मार्जिन ऑफ एरर रहते ही है, लेकिन इस वक्त काफी सॉलिड जा रहे हैं हमारे इलेक्शंस, और उनके वेरिटी ऑफ द रिजल्ट्स बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। ठीक हो गया। नीला साहब हमारे साथ ही रहिएगा।